हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट मांगचाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सम में मोलैरिटी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? मोलैरिटी देखा था। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? मोलैरिटी देंगे कि मोलैरिटी होता क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे? मोलैरिटी देखे थे। तो आज हम क्या देखेंगे? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। मोलैरिटी क्या करता है? मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मोलैरिटी क्या करता है? मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड ना, और हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? मोलैरिटी पढ़े थे। वो क्या करता था? वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता था। बट ये मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या करता है? ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मोलैरिटी क्या करता है कि किसी भी, ये देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या लेते थे हम लोग? उसमें हम लोग सॉल्यूशन लेते थे, याद रखना ना, ध्यान देना। और इसमें हम लोग क्या लेंगे? यहाँ इसमें हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। ये केजी। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताई हूँ कि सॉल्यूशन क्या था, क्या होता है। उसमें बताई हूँ कि उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या उसमें क्या होता था? उसमें पूरा सॉल्यूशन लेते थे। किसमें? मोलैरिटी में, जो कंसंट्रेशन शो करता है बताई थी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो सॉल्युबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसको हम लोग केजी में लेते हैं। ठीक है, पर लीटर केजी। इसकी एसआई यूनिट होती है, सीएसआई यूनिट होती है मोल। क्या होती है? मोल पर केजी। इसको मोल पर केजी से क्या करते हैं? नोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं? नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। मैं उसमें क्या था? उसमें पर लीटर, मोल पर लीटर था। इसमें क्या है? मोल पर केजी है, याद रखना। ठीक है, मोलैरिटी क्या करता है? किसी सॉल्वेंट, ठीक है, पर लीटर सॉल्वेंट के मास में क्या है? सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करता है? बताता है। कौन? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या करता था? मोलैरिटी सॉल्वेंट को के क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताता था। बट यहाँ मोलैरिटी क्या करता है? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। जैसे कि उसमें हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे बताती हूँ। हम उसमें हम लोग यूज किए थे शरबत। तो उसमें सॉल्यूट था और क्या था? सॉल्वेंट था। हम लोग मोलैरिटी में दोनों को आप डिफरेंट बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को इजिली समझ में आए। देखो इसमें हम लोग के पूरे सॉल्यूशन, दोनों मिलकर पूरे सॉल्यूशन को लेते थे। ठीक है, जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट इसमें हम लोग क्या लेंगे? इसमें सिर्फ सॉल्वेंट को लेंगे। मीन्स सॉल्वेंट क्या है? वाटर को लेंगे। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी को बताता है। तो मोलैरिटी क्या करता है? इस मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या करता है? में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बताता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको क्या इसकी एसआई यूनिट होती है मोल पर केजी होती है। ठीक है, आया। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एम से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मोलैरिटी को। और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे? उसको कैपिटल एम से डिनोट करते थे। और इसको क्या करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आया समझ में कि मोलैरिटी क्या होता है? किसी पर लीटर सॉल्वेंट में प्रेजेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बताता है। कौन? मोलैरिटी। किसी पर लीटर सॉल्वेंट में, ठीक है, पर लीटर सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बताता है मोलैरिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को। इसको क्या है? स्मॉल एम से क्या है? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है मोल पर केजी होती है। ठीक है, आया समझ में? आ गया समझ में? अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? 50 ग्राम वाटर में क्या है? सोडियम
हाइड्रोक्साइड क्या है, 4 ग्राम डिजोल्व है। ठीक है, इसकी क्या करना है, इसकी मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी की मोलैलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को मोलैलिटी निकालना भी सिखाई थी, क्वेश्चन भी दी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है केजी में, पर केजी में बताई हूँ। आ गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला, ये तो हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे फॉर्मूला है यहाँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो लिख रही हूँ मैं ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। याद है सबको क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे गिवन मास कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है, चलो बताओ। ये क्या है, ये 50 ग्राम नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन है, ये 500 ग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग किसमें, केजी में डिनोट करना है, 500। क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, टाइपिंग में यहाँ पे ये, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक कर लो ना, मिस्टेक है, ये 500 है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ पे कितना है, गिवन मास कितना दिया है, कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का कितना होता है, चलो बताओ, मैं आप लोग को निकालना सिखाई हूँ। सोडियम का होता है, कितना होता है, चलो बताओ। ठीक है, चलो बताओ, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23। याद है कि नहीं, और कितना सोडियम है, 1 सोडियम है। ये आया समझ में। अब क्या दिया है, अब देखो यहाँ, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे प्लस 16, 1 है तो 1, फिर प्लस कर लेते हैं। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 × 1। अब कितना हो गया, 23। ये 23 प्लस 16 प्लस 1, ये 1 का कितना होगा, 23 और 16, और ये प्लस कितना हो जाएगा, चलो ऐड करो, 0 कितना, 40 आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 है। आ रहा है समझ में, कितना है, 40 है। अब देखो दोनों को कितना आया, कटाते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1 मोल्स आ गया। ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब हम मास देखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम है। ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है, किलोग्राम में क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, 500 ग्राम क्या करते हैं हम लोग, 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, केजी करने के कितना हो जाएगा, ये 0 0 आता है मैथ्स, 2 1/2, 1/2 केजी हो गया, केजी हो गया 1/2। अब देखो 1/2 केजी हो गया,
तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 1/2 kg को हम लोग पॉइंट में लेते हैं, तो पॉइंट में भी आ जाएगा, तो कितना आएगा 2, कितना होगा 0.5, 0.5 kg हो जाएगा। ये आया समझ में। अब देखो हम लोगों का ये तो आ गया केजी में, आ गया हम लोगों का कौन, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में निकल गया, 0.5 kg में निकल गया। और हमको नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, ये 0.1 में। तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, अब दोनों को हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये वाले फॉर्मूला में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। कितना है मोलैलिटी का फॉर्मूला, m इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है केजी में। अब हम लोग का कितना निकला है, कितना निकला है, चलो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट कितना निकला है। अभी दिखा, इधर दिखती हूँ, ठीक है, आप लोग को रिवाइंड करके दिखाती हूँ। ये देखो कितना है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारा, ये है सॉल्वेंट, और 0.1 क्या है हम लोग का, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0.1 क्या कर लेते हैं, को हम लोग 0 कितना निकला, सॉल्वेंट को केजी में डिनोट करना 5, कितना आया ये 5, कट गया, कितना आया पॉइंट, इसको पूरा कट वो कटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.2 मोल। ये आया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे कैसे आया। ये देखो हमें ये क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या मिस्टेक है उसको ठीक कर लो, ठीक है, ये ग्राम में रहेगा, ठीक है। क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है हम लोग को, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 4 ग्राम में, ठीक है। अब देखो तो क्या किए, फॉर्मूला में पुट किए, फॉर्मूला में पुट करने के बाद क्या किए हम लोग, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, फिर उसको क्या किया हम लोग कटा दिए, कितना है 0.1 ml आ गया। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500, और इसको किसमें डिनोट कर दिए, केजी में डिनोट कर दिए। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं, ठीक है, ये आया इतना समझ में। अब क्या करना है हम लोग उसको फॉर्मूला में पुट कर दिए, फॉर्मूला में पुट कर दिए तो कितना है 0.2, ये आया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो क्या है एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। चलो क्वेश्चन ऐड करते हैं, क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी क्वेश्चन ऑफ ए, आप लोग भी सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्यूशन प्रिपेयर फ्रॉम 117 ग्राम of NaCl sodium chloride in 2 kg of water। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 117 ग्राम ऑफ NaCl है, जिसमें 2 kg कितना है, वाटर दिया है, सॉल्वेंट कितना दिया है 2 kg, और सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है, जो सॉल्यूट कितना दिया है 117 दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ओके करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या नहीं, सबसे पहले सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है kg। ठीक है, ये आया समझ में? ये आ रहा है समझ में ना? अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? ये यहाँ पे उसका भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। आ रहा है ना समझ में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स का एग्जांपल होता है गिवन मास फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग सबसे पहले क्या है, गिवन मास कितना दिया है? 117 दिया है। ठीक है, और हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? अभी बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो आप लोग बताओ। सोडियम का होता है 23। कितने सोडियम है? 1 सोडियम है। ठीक है, अब प्लस क्लोरीन कितना है? क्लोरीन कितना है? 35.5। कितने हैं? 1 है, तो ये 23 हो गया प्लस 35.5। ये आया आपको समझ में? चलो अभी दोनों को ऐड करते हैं। 23 और ये होता है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 58 आएगा। कितना आएगा? 8 और ये 5 ये हो गया। ठीक है, 58.5 ये आ गया। 58.5 आ गया। अब देखो दोनों को क्या करते हैं हम लोग? 58.5 दोनों को क्या करना है? दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड करो, ये आएगा 2 आएगा। कैसे आया? डिवाइड करके देखो। चलो ये आएगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ये वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, कितना मोलालिटी इक्वल क्या होगा? चलो बताओ। ये होगा, ये देखो कितना है, हमें कितना मिला है? हमारा 2 लीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 kg। कहाँ है क्वेश्चन? ये 2 kg ये हो गया। और हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकला कितना? 2। और सॉल्वेंट कितना है? 2, तो 2 और ये 2 दोनों डिवाइड कर कितना हो जाएगा? 1। तो ये है हमारा आंसर। 1 क्या है ये? 1 मोल पर केजी। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, क्या है? 117 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, इन 2 kg ऑफ वाटर। मोलैलिटी निकालना है, कैलकुलेट करना है मोलैलिटी को। बता दी, नंबर ऑफ मोल्स बता दी, फॉर्मूला बता दी, नंबर ऑफ मोल्स का वो बता दी। 117 क्या है उसको वहां पे डाल ऐड कर दिए, फिर मोलैलिटी निकाल दिए, फिर दोनों को क्या कर दिए? पुट कर दिए, तो कितना आया हमारा आंसर? 1 मोल kg आया। ये समझ में आया? आ गया? चलो ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्या करता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है मोल फ्रैक्शन? किसी भी क्या है, सॉल्यूशन या सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस। ठीक है, ये किसी भी सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं। सब्सटेंस में ये क्या करता है?
ये कंट्रीब्यूट करता है एक से, यहाँ किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस को क्या करता है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस, ठीक है, दोनों में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। आया समझ में, दोनों में से क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन में, अच्छे से समझना, ठीक है, ठीक से, किसी भी सॉल्यूशन, उसको सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की को क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। ये कौन, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इससे इसे एक्स से क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस एक सेकेंड, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता ना, याद रखना, सब कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसका कोई भी क्या नहीं होता, ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। यहीं पे एक एग्जांपल यहीं पर समझाती हूँ, देखो। मान लो सपोज, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, ए सपोज देखो, यहाँ पे ये देखो, सपोज करो कि ए क्या है, ए सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट बोल देते हैं, ए को सॉल्वेंट, और बी को क्या ले लेते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं। ए को क्या ले लेते हैं, सॉल्वेंट, और बी को सॉल्यूट ले लेते हैं, ठीक है। ए को सॉल्वेंट, बी को सॉल्यूट ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, ध्यान देना, ठीक है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे बता, सपोज ए इक्वल क्या है, ये सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो ये क्या करेगा, ये एक्स ए, यहाँ पे इसको बता रही हूँ ना, यहाँ एन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ, क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। ये एन है नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। और ये सपोज बताइए, अभी ए सॉल्वेंट ले लेते हैं और बी को क्या ले लेते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको एक से नोट करते हैं, ये देखो। तो किसी भी क्या करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में, ये देखो, किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब ए ना, किसी भी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट अपॉन टोटल क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या है जो सॉल्यूशन में होता है, दोनों को क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया ए, और यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बी। ये आया समझ में, दोनों के ऐड तो क्या है, इक्वल मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताती हूँ मैं, यहाँ पे x में क्या है, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, ये हमारा ए मतलब हो गया सॉल्वेंट, ए को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो इक्वल क्या होगा, यहाँ पे ये सॉल्वेंट को ऊपर रखेंगे, सॉल्वेंट x ए सॉल्वेंट अपॉन टोटल, मतलब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के ऐड लेते हैं ना, यहाँ पे दोनों के टोटल मोल्स के इक्वल होता है कौन, मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे ये देखो, ये हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी, ये आया समझ में। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लिए, इसी को हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, तो ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ देखो ये एक्स से ये, ठीक है, एक्स, यहाँ एन, सॉरी एन, और ये एन टू एन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट यहाँ
सॉल्वेंट लेते हैं तो XA सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा, ये N बताए हुए, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, याद रखना, A होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे Na इक्वल क्या होगा, ये होगा सॉल्वेंट अपॉन, सॉल्वेंट बोलेंगे ना A, मैं बोली हूँ A इक्वल सॉल्वेंट ले लो, A इक्वल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और B इक्वल सॉल्यूट। तो यहाँ पे N क्या होगा, चलो बताओ आप लोग क्या होगा, देखो ये यहाँ पे होगा Na प्लस Nb। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सॉल्वेंट लिए हैं, तो यहाँ पे सपोज सॉल्यूट, तो Nb और Na प्लस Nb, ये N नंबर ऑफ मोल्स है ना, बार बार बोल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स याद रखना। अब देखो यहीं पर एक और बताती हूँ, ये आया, ये टोटल क्या होता है, ये टोटल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, सपोज हम लोग 3 वो लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में एक होता है यहाँ पे x हो गया, x इक्वल ले लेते हैं, x इक्वल ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम लोग a b और c, ठीक है, a और b c ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, x इक्वल, पहले हम लोग a सॉल्वेंट निकालें, ये देखो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। और ऐसे ही सॉल्यूट कर लेते हैं Nb प्लस Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। और ऐसे XC का भी ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये टोटल होता है ना, टोटल जितने भी लिए रहते हैं, टोटल मोल्स होता है ना, टोटल मास होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल मोल्स होता है, टोटल मोल्स, ये टोटल मोल्स को लेते हैं नीचे में, आया समझ में। चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, ले लेते हैं एग्जाम। क्वेश्चन है ए गैसेस मिक्सचर कंटेन्स, ये मिक्सचर contains 60% क्या है, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। और 50% ले लेते हैं हम ऑक्सीजन, एंड कितना 25% ले लेते हैं हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। बाय मास क्या, बाय मास, ये हो गया क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इस गैस, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो सपोज हमारा टोटल मास हम लोग को कितना कितना दिया है, देखो गिवन 60% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और 50% क्या है, ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 25%, यहाँ पे लिख देती हूँ 25% क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो टोटल ऐड करते हैं, कितना हो गया, ये हो गया और ये हो गया 25, कितना हो गया, ये हो गया, कितना हो गया
6 7 8 9 10 100% टोटल हो गया टोटल। अब टोटल देखते हैं, टोटल हमारा मास हो गया, टोटल मास टोटल में सपोज किसी भी गैस क्या 100% में होता है, तो यहाँ 100% हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन का मास निकालते हैं। ये नाइट्रोजन का क्या निकालते हैं हम लोग, मास निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का मास देखो सबसे पहले कितना होता है, नाइट्रोजन का मास कितना हो, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 60% है। इसका मोल्स कितना होगा, इसका मोल्स कितना होगा, देखो 60% है ये, और इसका वो सॉरी एटॉमिक मास कितना होगा, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। ये देखो 14 और 14 कितना हो गया 28, तो ये समझ में आया, इसका मोल्स निकल गया 28। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा ये 2 पॉइंट, ये नहीं है ना, इसका 2 पॉइंट होगा 143। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन कितना परसेंट है 50%, 15% है मोल्स इक्वल, इसका कितना होगा ना, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का कितना परसेंट है 15% है, इसका टोटल एटॉमिक मास कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 32 हो गया। अब 32 दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका कितना, ये नाइट्रोजन का आया ना, ये नाइट्रोजन का टोटल मोल्स है, और ऑक्सीजन का कितना आ गया 0.147, ठीक है, सॉरी 0. कितना होगा 469 होगा। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड है 25%, 25% है, तो यहाँ पे हम लोग 25 बाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल होता है 44, निकाल के देख लो 24 हो गया। अब देखो दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा 0.568, ठीक है। अब तीनों को प्लस कर देते हैं, तीनों के मोल्स को 2.143 नाइट्रोजन का और 0.469 और इसका 0.568, टोटल हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टोटल हम लोग का आता है टोटल मोल्स 3.18, ये हमारा टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स है। अब देखते हैं मोल ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का तो फॉर्मूला हमारा होता है टोटल, यहाँ ये Na इक्वल Na प्लस Nb ये होता है, तो हमारे तीनों हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्वेंट की जगह हम N ले लेते हैं नाइट्रोजन का, अपॉन क्या होगा यहाँ NO और क्या है CO2, तीनों को लेंगे ना, ठीक है। टोटल मास लेंगे यहाँ पे, टोटल मास, तो हम लोग का नाइट्रोजन का एक का कितना निकला, एक का हमारा निकला था 2.143 अपॉन होगा टोटल मास 3.18, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा नाइट्रोजन का निकल गया 0.674, ये हमारा नाइट्रोजन का हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, नाइट्रोजन का निकल गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का टोटल मास, यहाँ पे मोल्स कितना होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे टोटल मोल्स लिखेंगे, तो कितना आया था ऑक्सीजन का, यहाँ देख लो ऑक्सीजन का, ये है ऑक्सीजन का, ये क्या है 0.469, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0.469 अपॉन में टोटल मास कितना है 3.18, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑक्सीजन का टोटल मोल्स कितना आ जाएगा 0.147, ये हमारा ऑक्सीजन का हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और टोटल मास हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला से पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकला था, यहाँ पे फिर से देख लो,
ये हमारा निकला था 0.568, ठीक है। तो यहाँ पे 0.568 अपॉन क्या होगा 3.18, इसको कटा देंगे तो कितना आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा 0.179। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन कितना कितना आया देख लो। यहाँ पे नाइट्रोजन का है 0.674, नाइट्रोजन का हो गया 0.67, कितना है 674, और ऑक्सीजन का हो गया 0.147, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया ये 0.179, ठीक है। तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। सो थैंक यू, आज यहीं पर रखते हैं।